सुबह को मेरा जय मसीह की मसीह में और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ परमेश्वर के वचन के लिए। And I'm happy to be present here with you on my channel. And we are still continuing our Revelation chapter 6. And we are going to study today sixth seal. आज हम छठी मोहर के बारे में सीखेंगे और मैं जानती हूँ कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि कब अगला मैसेज आए हमारे पास। तो आइए हम तैयार हैं उसके लिए। और जिससे पहले हम अपने मैसेज में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरे वचन को यूट्यूब के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। होने दे कि ये जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और तेरे वचन को ग्रहण करें और अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें। ये जो वचन मैं बोलूं खुदा, ये तेरे वचन हो। मेरे लबों को छू, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने इस वचन के द्वारा, और वो जो है इससे आशीषित हो सके। हमारी इस विनती को सुनो, कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, तो हम तैयार हैं पूरी तरीके से आज के अपने वचन में जाने के लिए। और परमेश्वर जो है हमें बोलने की तौफीक देता है, बुद्धि देता है, और इसलिए जो है हम उसके वचन के साथ हाजिर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रकाशित वाक्य के 6ठे अध्याय में हैं और अभी हम ये अध्याय आज हम कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की, क्योंकि छठी मोहर को जो है आज हम अध्ययन करेंगे। और आइए उसको देखते हैं कि थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करेंगे हम। और ओके, ये सिक्स्थ सील छठी मोहर है। प्रकाशित वाक्य 6ठा अध्याय 12 से 17 के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया। ये अगर देखा जाए तो प्रकाशित वाक्य 6ठे अध्याय की 10वीं आयत में हमने देखा था कि जो सोल्स, हमने पिछला जो मैंने वीडियो डाला था, सोल्स अंडर द ऑल्टर, जो लोग मर गए हैं, परमेश्वर में मरे हैं, वो क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं। वो उनकी वेदना है कि कब उनके साथ जो है न्याय किया जाएगा। और हम देखते हैं कि ये जो है प्रकाशित वाक्य 6ठे अध्याय की 10वीं आयत में देखा, इसका जवाब हमें मिला दानियल उसके 7वें अध्याय की 8 से 10 और 8वें अध्याय की 13-14 आयत में, जहाँ पे न्याय का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। हमने देखा कि न्याय जो कि हम 1844 से हम जो कहते हैं न्याय शुरू हुआ, उससे पहले जो 1260 साल का जो समय था, उस समय जो है संतों को सताया गया। उनको हर तरीके से ये कोशिश की गई कि ये मसीह के साथ वफादारी ना करें, मसीह पे विश्वास ना रखें, और इसलिए उन्हें सताया गया और वो लोग मसीह में मरे हैं। और हम देखते हैं 1844 में 2300 की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होती है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से इन संतों को सताया गया और इनसे जो है कोशिश की गई कि इन्हें सबत के दिन जो है प्रार्थना ना करने दी जाए और ये परमेश्वर के साथ वफादार ना रहें। आज जो हम देखने वाले हैं कि ये जो साइंस हैं, जो आप देख रहे हैं मत्ती 24 अध्याय में भी इसका पूरी तरीके से बयान दिया गया है, दर्शन दिया गया है। और हम देखें यहाँ पे 6ठे मोहर में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई ऐसे भविष्यवाणियां पूरी हुई जिनका जिक्र हम आज देखेंगे इसमें। और ये जो है अपने वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 6ठे अध्याय की 12वीं उसमें देखेंगे आयत में, फिर जब मेमने ने छठी मोहर तोड़ी तो मैंने देखा कि वहां एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। ओके, कौन सी मोहर तोड़ी इसने? छठी मोहर। और क्या हुआ उसमें अजीजों?
एक बड़ा भूचाल, अर्थक्वेक जिसे हम कहते हैं, there was a big earthquake, very severe earthquake which came the moment sixth seal was broken. And दूसरा क्या होता है, देखें, सूरज ऐसे काला पड़ गया जैसे किसी शोक मनाते हुए व्यक्ति के वस्त्र होते हैं, तथा चांद लहू के जैसा लाल हो गया. ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे, इंग्लिश में कहा जाता है लाइक एंड एज. ओके, सिमिले एंड मेटाफर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं. यहाँ पे क्या आया है, सूरज ऐसा काला पड़ गया जैसे किसी शोक मनाते हुए व्यक्ति के वस्त्र होते हैं. हम देखते हैं जो लोग शोक मनाते हैं वो अक्सर काला वस्त्र पहन के अपना शोक जाहिर करते हैं. तो ऐसे इस तरीके का सूरज का रंग हो गया. आगे भी हम देखेंगे इसका. और चांद कैसा हो गया, जैसे लहू का रंग होता है वैसे चांद का रंग हो जाता है. आकाश के तारे धरती पे ऐसे गिर गए थे जैसे किसी तेज आंधी द्वारा झकझोरे जाने पर अंजीर के पेड़ से कच्ची अंजीर गिरती है. ओके, आकाश के तारे कैसे गिरे, अंजीर का पेड़ जब हिल जाता है, हिलाया जाता है, तो उसमें से अंजीर नीचे गिर जाती है. इस तरीके से आकाश के तारे, ऐसा लग रहा था कि कोई आंधी तूफान आया जिसकी वजह से ये तारे आसमान से नीचे गिर रहे हैं. आकाश फट पड़ा था और एक पुस्तक के समान सिकुड़ कर लिपट गया था. सभी पर्वत और द्वीप अपने अपने स्थानों से डिग गए थे. अब यहाँ पे देखा जाए कि ये जो भविष्यवाणी जो दी गई है छठी मेमने की, और ये बताया गया है कि हम आगे इसका थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे जैसे हम जाएंगे. हम अगली आयत भी पढ़ लेते हैं. यहाँ पे जाएंगे, 15वीं आयत में जाएंगे. पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं. संसार के सम्राट, अशासक, सेना नायक, धनी, शक्तिशाली और सभी लोग तथा सभी स्वतंत्र एवं दास लोगों ने पहाड़ों पर, चट्टानों के बीच और गुफाओं में अपने आप को छिपा लिया था. वे पहाड़ों और चट्टानों से कह रहे थे, हम पर गिर पड़ो. और वे जो सिंहासन पर विराजमान है तथा उस मेमने के क्रोध के सामने से हमें छिपा लो. उनके क्रोध का भयंकर दिन आ पहुंचा है. ऐसा कौन है जो इसे झेल सकता है. हम देखेंगे, इसका थोड़ा डिटेल में जाएंगे. ये जो आपने देखा कि जो मैंने पढ़ा, सूरज चांद की रोशनी चली गई, तारे आसमान से गिर गए और भूचाल भी आ गया. इनका मकसद क्या है? इनका मकसद जो है, अगर देखा जाए, पर्पस जो है वो है कि दे अनाउंस दैट द ग्रेट ट्रिबुलेशन इज अबाउट टू एंड. मत्ती 24:29 में लिखा हुआ है कि ये जो ऐसी चीजें जब हो रही हैं, ट्रिबुलेशन का मतलब है 538 से 1798 का जो समय है जो कि संतों को सताया गया, वो खात्मे पे है. इसलिए जो है ये जो साइंस हम देख रहे हैं, जो कि भूचाल आया, सूरज ने रोशनी दे दी, सूरज काला पड़ गया, चांद लाल लहू जैसा हो गया, उसका मतलब है कि जो 1798 का जो पीरियड है वो जल्दी ही, संतों को सताहट का समय जल्दी ही खत्म होने वाला है. सेकेंड, दे सर्व एज एन ओमेन फॉर द फॉल ऑफ द पेपल पावर. ये एक तरीके से वो डेट कहना चाहिए या ओमेन कहना चाहिए कि एक साइन है जो कि बता रहा है कि जो पेप्सी है, रोम की जो पावर है, उसका खात्मा होने वाला है. थर्ड, दे सर्व टू ड्रॉ अटेंशन टू द अप्रोचिंग जजमेंट इन 1844. और ये जो है हम देख रहे हैं, तीसरा जो इसका मकसद है कि जजमेंट जो कि 1844 में शुरू होने वाला है, उसके लिए ये हमें आश्वस्त कर रहा है. चौथा है, दे सर्व एज इंडिकेटर्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द टाइम ऑफ द एंड. और ये बता रहे हैं कि हम आखिरी समय में रह रहे हैं. और फाइनली दे अनाउंस द कमिंग ऑफ जीसस. आखिर में वो अनाउंस कर रहे हैं कि यीशु मसीह का आना जल्दी है. तो इसलिए जो है ये जो दिखाया गया सूरज का
सूरज और चांद और तारे और भूडोल, ओके, ये हमने देखा। और यहाँ पे देखा गया बड़े ऑर्डर में ये चीज हुई है अजीजों। पहले ग्रेट अर्थक्वेक, भूडोल आया, भूचाल आया, उसके बाद सूरज काला पड़ गया, उसके बाद चांद जो है वो लाल सा रंग हो गया उसका, और फिर उसके बाद जो मीटियोर्स या तारे जो थे बड़े बड़े जो थे आसमान से आग की तरह बरस रहे थे, और आसमान ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें आग ही आग चारों तरफ है। और इस तरीके से जो देश जो थे, जो कॉन्टिनेंट जो थे, जो समुद्र के पास जो थे, वो उनका जो साइज है वो भी छोटा हो जाता है। ये नेचुरल डिजास्टर जिनको हम कह देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें 2 अर्थक्वेक हैं। 12 से 17 में अगर देखा जाए तो शुरू में एक अर्थक्वेक है, और एक 15 से 17 के बीच में जब यीशु मसीह आएंगे तो एक और अर्थक्वेक या भूडोल होगा। एक तो जो है वर्स 12वीं आयत में, और दूसरा जो है हम देखेंगे 14वीं आयत में इसी के देखेंगे कि ये बता रहा है को ये जब हम देखते हैं इसको 7th प्लेग के बारे में, जब 7वीं महामारी के बारे में हम सीखेंगे उसमें भी इसका वर्णन बताया जाएगा। तो ये बता रहा है कि ये यूरोप और अमेरिका में आया। ओके, लिस्बन जगह है जहां पे कि ये भूचाल आया। लिस्बन का जो है लगभग 90,000 लोग जो है इसमें मारे गए, और बिल्डिंग जो थी उनकी 85% जो उनकी बिल्डिंग जो थी वो खत्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसका जो लिस्बन अर्थक्वेक का जो रिक्टर स्केल पर अगर देखा जाए तो 9.0 जो इसका जो था रिक्टर स्केल पे इसको मापा गया। और हम देख रहे हैं कि ये लिस्बन अर्थक्वेक ये कब हुआ? ये हुआ है 1755 में, 1755 में ये हुआ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1755 में ये हुआ है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सन और मून, ओके, दोनों का एक ही दिन जो है वो भविष्यवाणी जो हुई थी। दिन में सूरज ने काला पड़ गया, और रात में चांद जो है वो लाल रंग में हो गया, वो 1780 में हुआ। और जो तारे जो थे 1833 ईस्वी में जो है उनका गिरना हुआ। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइंस टुक प्लेस इन 1755, 1780, 1833। ओके, ये पहला स्टेज जो है जो हमने अभी देखा 1755, 1780 और 1833 में तीनों चीजें हुई। और यहाँ पे बताया गया है कि 1798 में पेप्सी का खात्मा हो जाता है, और पोप को जो है उसको कैद करके फ्रांस ले जाया जाता है। जनरल बर्थियर द्वारा नेपोलियन ने आदेश दिया था, और वो जनरल बर्थियर वहां पे आता है। इस तरीके से पेप्सी का थोड़े तरह के लिए वो शांत हो जाती है, और जो सताहट का समय था वो भी खत्म हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेज में जो है हमने ये 3 साइंस या 3 चिन्हों को देखा। और जो सेकंड स्टेज जो है साइंस जो है हम देखेंगे, वो हम देखेंगे 14 से 17 में। अब हम थोड़ा सा बताएंगे कि वो सूरज जो है मॉर्निंग में जब निकला बिल्कुल क्लियर था, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे दिन बढ़ता गया सूरज ने अपनी रोशनी जो है वो काला पड़ना शुरू हो गया। और ये इतना ज्यादा काला पड़ गया कि लोगों को अपना काम छोड़ के घर आना पड़ा, स्कूल बंद करने पड़े, और जो है कैंडल उन्हें जलानी पड़ी, सूरज की रोशनी नहीं थी। इस तरीके से जो है ये, और फिर जब रात आती है तो चांद जो है वो एकदम से लहू जैसे रंग का
हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग अपने अपने काम छोड़ के आ जाते हैं। ये जो है मई 1780 में ऐसा हुआ था। आगे हम देखेंगे कि नवंबर 1 नवंबर 1755 में सुबह 9:40 पे एक बड़ा भूचाल लिस्बन में आया। ओके, नवंबर 1, 1755 at 9:40। मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है कि जो भुज में जो भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी के दिन, वो भी बहुत भयंकर था, जिसमें कि पूरा का पूरा भुज और उसके आसपास के शहर वो तबाह हो गए थे। हम सोचते थे ये सबसे भयंकर, लेकिन लिस्बन अर्थक्वेक जो है इससे भी ज्यादा भयंकर था। पहला झटका जो था वो 2 मिनट का था 9.0 रिक्टर स्केल पे, और ये 10 मिनट तक इसमें 3 झटके आए हैं 10 मिनट के दौरान। और 3 झटके में जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि सड़कों पे 15 फीट का गहरे गड्ढे से पड़ गए। बिल्डिंग्स जो है वो धाराशायी हो गई। 90,000 लोग इसमें तबाह हो गए। और इसके आसपास जो शहर थे वो सब के सब जो है, ये इसका जो रेंज जो था वो 1100 किलोमीटर तक पहुंचा, और जितने भी शहर इसके रेंज में आए वो सब के सब, उनमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। हम यहाँ देखते हैं कि 25 साल के बाद, ओके, 1755 नवंबर 1 के बाद 25 साल के बाद हमने देखा मई 1780, ओके, एग्जैक्टली 25 साल के बाद ये ऐसा होता 1780 में। और यहाँ पे जो है सूरज ने अपनी रोशनी छोड़ दी और वो काला पड़ गया, और चांद भी उसी दिन रात में वो एकदम से लाल सा, उसका खून जैसा रंग हो गया। ये दोनों जो घटनाएं जो थी ये 1780 में मई 19 के दिन हुई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले अर्थक्वेक आया, फिर सूरज और चांद ने अपनी रोशनी दे दी, और ये जो है नॉर्थ अमेरिका तक इसको जो है फील किया गया। रोशनी जो है इसकी, वहां भी जो है अंधेरा था, दिन में लोगों ने काम छोड़ दिया, और रात में चांद की वजह से जो है वो लहू जैसा चांद दिखने लगा। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का, भूचाल का और सूरज और चांद का असर हुआ। आगे हम देखेंगे कि ये जो आकाश जो था नवंबर 13, 1833, ओके, ये फिर हम देखते हैं 33 और कुछ समय बीत जाता है, और पेप्सी जो है पशु जो है वो चोटिल हो गया, और घातक घाव उसको लगा जब पोप को जो है कैप्चर करके वहां पे फ्रांस ले जाया गया। और 1833 में जो ये गिरना हुआ तारों का, और बड़े बड़े मीटियोर्स जिन्हें हम कहते हैं, फर्क फर्क तरीके के बड़े बड़े साइज के थे जो गिरे, और आकाश तो ऐसा लग रहा था आग आकाश ने उंडेल दी है। ऐसा लग रहा था कि लोग बड़े घबरा गए। एक शख्स है सैनफोर्ड विलियम्स, वो अपना सुबह सुबह वायलिन का अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे वायलिन पे, और ये सुबह के समय गिरने शुरू हुए 4 बजे से। और वो जो है उनकी भी आदत थी जल्दी उठने की, उन्होंने वायलिन पर प्रैक्टिस करना शुरू किया, और आगे उन्हें शायद उसमें कोई प्रेजेंटेशन देनी थी। और फिर उन्होंने जैसे देखा कि आकाश से तारे गिरने लगे, उन्होंने अपनी वायलिन फेंकी एक तरफ, और अपने आप को घुटनों पे टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर हम पे दया कर, हमें बचा।
God save me and my family. God have mercy on me. This was the reaction of Sanford Williams. ऐसे बहुत से लोग थे, कुछ लोग जो जल्दी उठ जाते, कुछ लोगों ने आवाजें सुनी जब नीचे पत्थर जैसे नीचे गिर रहे हैं, ऊपर आग सी हो रही है, नीचे आके वो पत्थर जैसे में नीचे गिर रहे हैं, आवाजें हो रही, इतनी भयंकर आवाजें हो रही थी कि लोग जो है एकदम से उठ जाते हैं। और यहाँ पे और भी हैं जिनके मन में डर समा गया। और मत्ती 24:29 में हमें इसका पूरी अच्छी तरह से इसका जिक्र है कि जो कि बताया गया कि तारे भी आसमान से गिरेंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए, जो मैं इसका सर्वे जब कर रही थी कि 2 लाख, 1 घंटे में 2 लाख के करीब ये तारे आसमान से गिर रहे थे, और ये कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे तक ऐसा होता रहा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या नजारा होगा कि तारे आसमान से गिर रहे हैं और नीचे आके वो पत्थर जैसे बन जाते हैं। और ये काफी घंटों तक ये चला और लोगों के मन में डर समा जाता। वो सोचते हैं कि दुनिया का खात्मा हो गया है और मसीह अभी ही आ जाएंगे। और इस तरीके से जो है हमने देखा। आगे हम देखें तो सेकंड स्टेज ऑफ द सिक्स्थ सील। पहली स्टेज में हमने देखा भूचाल आया, सूरज काला पड़ गया, चांद लहू जैसा हो गया और तारे आसमान से गिरे। दूसरी स्टेज में हम देखेंगे कि हमने फिफ्थ सील में देखा था कि जो संत लोग हैं जो कि परमेश्वर के लिए जो मारे गए हैं, उन्हें जो है क्या न्याय चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे न्याय और बदला। पहले पार्ट में हमने देखा कि ये जो है लोगों को भूचाल के थ्रू मारा गया। ये लिस्बन में आया, यूरोप में आया, और यूरोप में जो है पीपल पावर जो है वो रोम में ही है, इसलिए जो है ये वहां पे, और अमेरिका में 2 जगह में इसका असर सबसे ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे जो है भूडोल आने से लोग जो है अफेक्ट हो गए। फिर हम देखते हैं लिटिल हॉर्न वुड बी जज्ड after it trampled on the sins of 3.5 years. Okay. जो पशु है 3.5 साल का समय जब गुजर जाता है, 1260 साल का जब समय गुजर जाता है, तो ये कह रहा है he will be judged। अब जजमेंट का आप देखें तो ये पहले तरीके का स्टेज है जहाँ पे कि उसको कैप्चर करके उससे पीपल पावर जो उससे ले ली जाती है, और थोड़े तरह के लिए वो चोटिल हो जाता है, और फिर वो दोबारा से दूसरी स्टेज में जब आता है तो फिर से वही नजारा हम देखेंगे जो कि पहले स्टेज में हुआ था 1260 साल में, बल्कि उससे भी ज्यादा भयंकर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है जज एस्पेक्ट अनाउंस बाय द ग्रेट अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक आया उससे एक तरह से न्याय हुआ कि 90,000 लोग तो वो सिर्फ लिस्बन के ही हैं, लेकिन आसपास के जो शहर हैं कई लाखों में जो है तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्योंकि अगर देखा जाए तो 85% जो बिल्डिंग्स जो थी लिस्बन की वो पूरी की पूरी तबाह हो गई, और उसमें कितने मरे हैं कितने दब गए हैं उनका कोई आंकड़ा नहीं था। तो इसलिए जो है यहाँ पे बताया गया है कि second coming of Christ, then the wicked will cry, the great day of his wrath is come. Okay, यहाँ पे हम देख रहे हैं second part of the sixth seal deals with the second part of the martyr's plea that the avenge मतलब बदला लेना। This scene is verse 17. Okay, 17वीं आयत में अगर हम देखें 6ठे अध्याय की, हम फिर से उसी में आयत में जाएंगे, हिंदी में उसको देखेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है उनके क्रोध का भयंकर दिन आ पहुंचा है, ऐसा कौन है जो उसे झेल सकता है। हम कह रहे हैं यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, उस ऊपर वे पहाड़ों चट्टानों से कह रहे थे हम पर गिर पड़ो, और वो जो सिंहासन पर विराजमान है तथा उस मेमने के क्रोध के सामने से हमें छिपा लो। मेमना यीशु मसीह को जाहिर करता है,
और लोग जब देखते हैं कि एक और भूडोल, एक और भूचाल आता है, वो इतना भयंकर होता है कि सारी की सारी पूरा दुनिया के हर शहर, हर जगह जो है वो हिल जाती है। और फिर यीशु मसीह का आना आते हैं, तो कहते हैं मेमने के जो सिंहासन पे बैठा है, यीशु मसीह अपने सिंहासन पे विराजमान है और वो क्रोधित है दुष्ट लोगों के लिए। इसलिए ये दुष्ट लोग जो हैं, ये पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, क्योंकि वो मेमने के महिमा का सामना नहीं कर सकेंगे, वो नहीं झेल पाएंगे जो उन्होंने किया है। यहाँ पे देखा गया कि मेमने का क्रोध, ओके, ये किस पे गिरा होगा? ये दुष्ट लोगों पे होगा जो मसीह के लोगों को सता रहे हैं। अभी कल या परसों ही मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, और उसमें जो है साउथ का था, ये कोई पादरी साहब थे शायद, और उनको जबरदस्ती जो है वो बोल रहे थे, आपको बोलना है जय सिया राम, आपको यीशु मसीह को नहीं बोलना है, आपको जय सिया राम बोलना है। और वो पादरी लोगों ने मना कर दिया, और जितना वो मना करे तो और वो गुस्सा हो रहे थे। अजीजों, हमारे पास वही समय है कि हम सुनते हैं, कर्नाटका में हम सुन रहे हैं, बैंगलोर में सुन रहे हैं हम, और ऐसी ऐसी जगह में जो है मसीही लोगों को सताहट का समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और मसीह का आना और भी जल्दी हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ये लोग जो जबरदस्ती चाह रहे हैं कि इनके बातों को हम कहना माने और परमेश्वर के से दूर रहें, ये हम पे जोर डाल रहे हैं। हमें इनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जब इन लोगों पे भड़केगा तो ये अपने आप को कहेंगे पहाड़ों और चट्टानों हमारे ऊपर गिर पड़ो, और ये वो परमेश्वर का जो क्रोध है उसको सहन नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा स्टेज होगा जब एक और भूचाल आएगा, वो लिस्बन अर्थक्वेक से कहीं गुना ज्यादा भयंकर होगा, और उसमें भी तबाही ही होगी। यहाँ पे बताया गया है, and the kings of the earth, the great man, the rich man, the commanders, the mighty man, every slave, every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? जैसे कि मैंने हिंदी में आपको बताया कि किंग्स ऑफ द अर्थ कौन लोग होंगे दुष्ट में, इस देश, इस जगत के जो अपने आप को टॉप मोस्ट समझते हैं कि हम ही राजा हैं इस जगत के, इस दुनिया के हम ही राजा, वो लोग टॉप लीडर्स, ओके, सबसे अमीर आदमी जो सोचते हैं मेरे सामने कोई गरीब नहीं टिक सकता, कमांडर्स, ओके, बड़े बड़े अधिकारी, जो बलवान लोग जो है, जो कि इसमें फंस गए हैं, दुनियावी बातों में जो भी फंसा है और परमेश्वर के लोगों को जो भी सता रहा है, वो सब के सब परमेश्वर के सामने जब वो देखेंगे कि यीशु मसीह आ रहा है, तो पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, हम मेमने का क्रोध हम नहीं सहन कर पाएंगे। और वो तब रियलाइज करते हैं कि उन्होंने क्यों वो गिल्टी हैं और क्या उन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ किया है। अजीजों, हमारे पास अभी टाइम है, ये दशा होगी जब यीशु मसीह आएंगे, दुष्ट लोग जो हैं वो परमेश्वर की महिमा से दूर भागेंगे, और जो खुदा के लोग हैं वो परमेश्वर का स्वागत करने के लिए एकदम तैयार और पूरी तरीके से इंतजार कर रहे होंगे कब उन्हें हवा में उठा लिया जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास अभी समय है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें और परमेश्वर के साथ हम चलते रहें। अगर हम परमेश्वर के साथ वफादारी से रहेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय राज्य जो है हमारे लिए रखा है,
ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें। अब परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we want to thank you for the message that has been given to the people who are going to watch my YouTube channel, God. It is your channel, your message. Your work is to spread this message to the people who are groping in darkness. And you have helped me to speak this message, God. And I want to thank you for everything you do for us and for your people living in the last days. We know Satan is working very hard to destroy the peace of the earth, but you are there to keep that peace among us. Thank you, God, for we ask this few blessings in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. We'll see you in the next video after a few days. And